वन गो। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द दाची ब्लॉग्स एंड ट्रैवलिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आरुषि और ये है हमारे प्यारे दादा। तो कैसे हैं आप दादा? ठीक है। सो आज का वीडियो बेसिकली जो प्रीवियस सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच उस पे बेस्ड होने वाला है, जिसपे मैं दादा से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर्स। ठीक है? सो आई थिंक वी डोंट नीड टू वेस्ट द टाइम एंड चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? So first question is, what role do you think Ravin Jadeja's all-rounder performance played in India's success? देखिए, रवींद्र जडेजा जो है जब इंग्लैंड के दौरे पर गए थे तो ये सबको मालूम था कि वहाँ पे पिच स्पिन नहीं जाती है। ज़्यादातर वहाँ की क्या लगभग सभी चीज़ें सीम बॉलिंग के लिए बनाई जाती हैं और हैं भी नेचुरली। उनकी नेचुरलिटी यही है कि वो सीम गेंदबाजों को मदद करती हैं। तो रवींद्र जडेजा से वैसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये है कि चौथे पाँचवें दिन अगर जरा भी दरारें आ जाती विकेट में, थोड़ा भी मदद मिले तो रवींद्र जडेजा को एक स्पिनर के रूप में रखा गया था कि वो उसका फ़ायदा चौथी पारी में ले सके। तो रवींद्र जडेजा ने हालांकि बहुत ज़्यादा इस तरह की पिचें उनको नहीं मिली। चौथे पाँचवें दिन आपने देखा लगभग सभी टेस्ट मैचेज में पिचें बहुत बढ़िया खेली और समान अवसर थे उन पर, लेकिन फिर भी रवींद्र जडेजा ने कुछ रन पे अंकुश लगाने का काम किया। दूसरा काम उनका था बैटिंग परफॉर्मेंस, और वो आपने देखा कि वो इंडिया के जो है नंबर 2 बल्लेबाज इस सीरीज में रहे 532 रन स्कोर करके। तो जो उनसे उम्मीदें थी, मेरा मानना है कि उन्होंने बैटिंग अपनी उम्मीद से ज़्यादा एक प्योर बैट्समैन की तरह दूसरे नंबर पर रहते हुए 5 तो रवींद्र जडेजा का एक प्रदर्शन जो उनसे अपेक्षाएं थी उससे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। तो रवींद्र जडेजा को पूरे के पूरे अंकित में दिए जाते हैं। तो हाँ, उन सभी मैचेस में कौन सा ऐसा मैच था जिसमें आपको लगता है कि रवींद्र जडेजा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? रवींद्र जडेजा के परफॉर्मेंस देखिए, भारत जो टेस्ट मैच जीता था उसमें भी उन्होंने सेकंड इनिंग में 89 स्कोर किया था। उसके बाद रवींद्र जडेजा ने वो बल्लेबाज कौन था इनके साथ, वाशिंगटन सुंदर, वासी के साथ मिलकर इन्होंने पूरा इंडिया को एक टेस्ट मैच बचा के दिया। अदरवाइज अगर चौथा टेस्ट मैच ड्रा न हुआ होता, इंग्लैंड वो जीत गया होता, तो 3-2 से इंडिया लास्ट टेस्ट भले जीती लेकिन 3-2 से इंग्लैंड के फेवर में होता। तो जडेजा का वहाँ भी प्रदर्शन वासी को लेकर अपने साथ पूरा टेस्ट मैच लगभग 2 सेशन खेलते हुए जिस तरह से टैकल किया उन्होंने इंडिया के लिए, आज 2-2 है तो रवींद्र जडेजा की उस परफॉर्मेंस को इंडिया को करना चाहिए। वेरी नाइस। एक्चुअली मुझे ये वाला जवाब आपका बहुत पसंद आया जी। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। हाउ डिड मोहम्मद सिराज यॉर्कर डिलीवरी इम्पैक्ट द सीरीज? मोहम्मद सिराज की यार्कर बहुत ही कामयाब रही और आपने देखा कि मोहम्मद सिराज की यार्कर बॉल जो है उसी ने इंडिया को टूट दिया। उसी बॉल ने उस समय पर कोई चारा, अगर लेंथ बॉल मोहम्मद सिराज फेंकता तो 6 लग सकते थे। आपने देखा उसके पिछले ओवर में मोहम्मद सिराज की ही गेंद पे 6 लगा, आकाशदीप कैच नहीं कर सके। हाँ, तो मोहम्मद सिराज का जो हथियार था वो उनका यार्कर था। आपने देखा कि उसी इनिंग में जब इंडिया को चौथे दिन लास्ट में विकेट नहीं मिल रही थी, तो तीसरे दिन लास्ट में विकेट नहीं मिल रही थी, लास्ट ओवर में मोहम्मद सिराज ने यार्कर फेंक के जान ब्राडी को भी बोल्ड किया, उसी तरह की गेंद फेंके। और पिछले बल्लेबाजों के लिए यार्कर बॉल जो है वो ब्रह्मास्त्र। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यार्कर बॉल फेंकना भी आसान काम नहीं है। यार्कर बॉल फेंकने के चक्कर में अभी कल ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, मैंने देखा रबाडा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन यार्कर फेंकने के चक्कर में उसने एक ऐसी बॉल फेंक दी जो कि नो बॉल हो गई, और नो बॉल हुई तो उस पर जब अगली बॉल आई फुल टॉस तो उस पर 6 मार दिया ग्लेन मैक्सवेल ने, और मैच पूरा का पूरा पलट गया जो साउथ अफ्रीका फेवर में जा रहा था ऑस्ट्रेलिया। तो यार्कर फेंकना, कंट्रोल के साथ फेंकना बहुत बड़ी चीज़ है। उछल्ले बल्लेबाज की नस को मोहम्मद सिराज समझ रहे थे, ऐसी यार्कर फेंकी जो एटकिंसन के पास उसका जवाब, और वो बोल्ड हुआ और भारत मैच जीता।
और जहाँ तक पूरी सीरीज की बात है तो एक दो मैचों में हालांकि बुमराह भी छाए रहे, जब भी उनको अवसर मिला वो छाए रहे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ओवरऑल पूरी सीरीज में इंडिया 2-2 अगर है तो उसके एक प्रमुख योगदान करता है मोहम्मद सिराज। 24 विकेट्स लेके हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज। What does the Yorker of Siraj says about his skill as a bowler? देखिए मोहम्मद सिराज का यार्कर जो है उनकी स्किल को बहुत ऊंचा करता है, बहुत ऊंचा, उनकी योग्यता को बहुत आगे बढ़ाता है। अब मोहम्मद सिराज की यार्कर से आने वाली सीरीज जो भी होंगी उसमें बैट्समैन डरेंगे, उनको एक फेयर मन में रहेगा कि कहीं सिराज की यार्कर आ गई तो वो मेंटली इसके लिए भी तैयार रहेंगे। और सिराज की अच्छाई ये है कि आउट स्विंग फेंकते फेंकते एक वो क्या करके देते हैं, थोड़ा सा इन स्विंग टाइप की। तो मोहम्मद सिराज का ये अस्त्र है। मोहम्मद सिराज का एक अस्त्र और भी है इन स्विंग गेंदबाजी। इन स्विंग आपने देखा कि जैसे इसी लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने इंग्लैंड का कैप्टन ओली पोप उसको LBW मारा, और LBW मारने का अंदाज यही था कि बार बार गेंद बाहर फेंक रहे थे और वो ओली पोप समझा कि बाहर ही गेंद फेंकेंगे, अंदर के लिए तैयार नहीं था। और सिराज ने एक गेंद अंदर फेंकी और उसको उसी पे उछल गया। तो सिराज के अंदर यार्कर वाली तो खूबियाँ है ही है, इन स्विंग गेंदबाजी की। Very nice. Okay, so let's move to the third question. ओके, How do you evaluate Joe Root's performance in the series, particularly in his century and partnership with Harry Brook? जो रूट भाई देखिए इस समय टेस्ट मैच का मेरे विचार से नहीं, इसको पूरा वर्ल्ड मानेगा। अगर टेस्ट मैच में कोई नंबर 1 बल्लेबाज है तो जो रूट चल रहा है। उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, ओवर 36 है, अब 36। उसके बाद भी ये परफॉर्मेंस, इस सीरीज में 3 सेंचुरी लगाना, इसके पहले जो सीरीज हुई उसमें भी अनेक जितनी भी सीरीजें हो रही खेल रहे हैं कम से कम 2 या 3 सेंचुरी जरूर लगा रहे हैं, और इस समय तो 39 सेंचुरीज पे पहुंच चुके हैं। तो जो रूट तो कमाल का बोलेगा, और उन्होंने हैरी ब्रूक के साथ लगभग मैच को जिता ही दिया था। हैरी ब्रूक का एक गलत सा, उसके बाद इंडिया की सीम गेंदबाजी और इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों का ठीक से प्रदर्शन था, ये ले गया। बाकी जो रूट ने अपनी तरफ से पूरी सीरीज में जान लगाई, उनका प्रदर्शन इस तरीके का था कि इंग्लैंड 5-0 से भी नहीं जीता अगर उसके बॉलर और अन्य बैट्समैन उसका साथ दे दे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द रोल ऑफ स्पिनर्स इन द सीरीज, particularly in India's success? देखिए स्पिनर की बात आप कराएंगी तो स्पिनर एकमात्र जडेजा के बारे में बात हो ही चुकी है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। इंडिया की तरफ से एक स्पिनर खेले और साथ साथ 2-3 मैचों में लगभग वासी भी खेले। वासी ने एक मैच अपने दम पे बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, तीसरा टेस्ट मैच लास्ट में, जो टेस्ट मैच लगभग इंडिया को जीत लेना था, 22 रन से आगे, तो उसमें तो भाई देखिए परफॉर्मेंस वाशिंगटन सुंदर की बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरे ख्याल से 5 ओवर किया था, 5 ओवर या 6 ओवर किया था। तो वो परफॉर्मेंस जो वासी की थी पर्टिकुलर उस मैच में, पूरी सीरीज में स्पिनर का उसी मैच में उसी पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बाकी स्पिनर पूरी सीरीज में साधारण रहे। इंग्लैंड ने डॉसन को जरूर लाया और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट भी किया लास्ट टेस्ट मैच में, लेकिन उसके बाद डॉसन का प्रदर्शन उस तरीके का नहीं रहा। और जब जडेजा और वासी टेस्ट मैच चौथा बचा रहे थे तब एक छोर से वो लगातार लगे रहे, लेकिन कुछ खास क्या कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ कर पाते तो शायद इंग्लैंड मैच जीत सकता था। तो पर्टिकुलरली एक इनिंग में केवल वाशिंगटन सुंदर जो ये है वही 10 इनिंग में एक इनिंग स्पिनर का अच्छा वाला प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन था जो कि जानने लायक है। बाकी पूरी सीरीज में स्पिनर एकदम साधा, एवरेज से बिलो दैनिक एवरेज।
So let's move to the last question. According to you, which team played the best? Basically, suggest me a player. देखिए सीरीज Suggest me a bowler. Actually. देखिए अब इसमें तो रिजल्ट 2-2 तो बता रहा है कि दोनों टीमों ने बराबरी का खेल दिखाया है। इसमें किसी के प्रदर्शन को कम ज़्यादा नहीं आंका जा सकता। अभी तो 4 टेस्ट मैच तक ये हो रहा था कि इंडिया शायद 22 रन वाला मैच जीत गई होती, 192 कर लिया होता तो शायद इंडिया सीरीज जीतने की हकदार थी। लेकिन आप देखिए लास्ट टेस्ट में तो इंग्लैंड भी तो 6 रन से हारा, वो भी तो कह सकता है भाई हमको 6 रन वाला हमको भी जीतना था। तो यही 2 मैच में था कि हाँ भाई वो थोड़ा गड़बड़ खेले, नहीं तो सीरीज जीत जाते। और इंग्लैंड का भी यही था कि 5वां अगर मैं जीत गया होता, 6 रन पे ना हारा होता तो मैं भी सीरीज जीत जाता। लेकिन ये दोनों का हाल हो गया, दोनों का एक कहना सुनना, एक मैच में हाल हो गया। बाकी एक वो जीते, एक ये जीते, बाकी सीरीज जो है दोनों टीमों ने बराबरी का खेल दिखाया है, बिल्कुल बराबरी का खेल दिखाया है। और शायद इसका यही परिणाम थी, एक जो प्रॉपर परिणाम होना चाहिए वो सही परिणाम। मुझे एक ऐसे प्लेयर के बारे में बताइए। बालक को आप गेंदबाज, आपने पूछा कि गेंदबाज हाँ, के लिहाज मैं से उसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ। मेरा वो मीन ये था कि मुझे ऐसा कोई प्लेयर बताइए जिसके आने से आपको ऐसा लगा हो कि लाइक एक प्राउड वाली फीलिंग आई हो, लगा हो कि ओ माय गॉड सच अ गुड पर्सन। फॉर बोथ टीम्स और ओनली इंडिया? फॉर ओनली इंडिया, फॉर बोथ टीम्स। बोथ टीम्स देखिए, बोथ टीम्स में प्राउड वाली बात तो इंडिया की जहाँ तक बात है तो दोनों ने किया है, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल पर थोड़ा सा समझाएंगे। शुभमन गिल में भी कमी है, ऐसी बात नहीं। 754 आंकड़े जो हैं इनके, सही बात है 754 किया है, लेकिन कुछ कमजोरियाँ हैं। आपने देखा है इनके जो 754 रन हैं वो मोस्टली 5 या 6 इनिंग में आए, 4 या 5 इनिंग इन्होंने 10, 11, 6, 17, 12 ऐसे करके खेला है। तो उसमें आउट होने का इनका तरीका वो थोड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट है, चिंता करने से। लाइन अक्रॉस खेल गए, LBW हो गए लगातार इसी तरीके से। तो शुभमन गिल को जो है इस पर थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। 3-4 पालियाँ अगर उनकी छोड़ दी जाए, बाकी प्राउड वाली बात शुभमन गिल, और इंडिया के लिए शुभमन गिल के अलावा मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा भी, राहुल, KL राहुल को कैसे भूल सकते हैं, 3rd टॉपर फॉर इंडिया, ठीक है। और 500 प्लस ये आल्सो राइट, 500 प्लस एंड वासी सुंदर। तो ये सभी प्लेयर प्राउड वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है, सामूहिक टीम का प्रयास है। इंग्लैंड में निश्चित रूप से स्टोक्स कप्तान ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। शायद वो 5वें टेस्ट मैच में खेलते तो उसका असर पड़ सकता, शायद इंग्लैंड की तरफ मैच उनके ना होने का कुछ प्रभाव पड़ा है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है, और वो एडवांटेज गोज टू इंडिया। तो जैसे कि आपने बताया कि राहुल ने भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनिंग खेली है, तो उसमें बेसिकली कौन सी इनिंग जो कि आपको बहुत अच्छी लगी? राहुल वैसे तो मैं कहूँ कि उनके नाम इस सीरीज में 2 सेंचुरी है, 2 सेंचुरी किया उन्होंने, लेकिन एक स्कोर 90 का भी उन्होंने किया। जो टेस्ट मैच इंडिया ने ड्रा किया है, आप अगर ध्यान देंगी तो इंडिया ने लगभग 6.5 सेशन निकाले, 6.5 सेशन इन्होंने निकाले हैं, और उसमें राहुल का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो उन्होंने 90 स्कोर किया, उसमें 208 बॉल कुछ खेला इन्होंने, लगभग ऑलमोस्ट 300 बॉल अपने 90 रन के लिए। तो वो पाली इनकी सर्वश्रेष्ठ इनिंग थी, इसने इंडिया को पूरी तरीके से बचाया, और उस कंडीशन में बचाया जब इंडिया के 0 रन पे 2 विकेट ले गए थे, जायसवाल और दूसरा कौन बल्लेबाज था, साई 0 पे चले गए थे। इंडिया 300 प्लस से पीछे था। टेस्ट मैच बचाना 6.5 सेशन खेल के टैकल किया, कैसे किया उसको आप देखिए।
राहुल की पारी लगभग 300 पर ऑलमोस्ट 50 ओवर खुद तय पार इज 90 रन की वो सेंचुरी से भी बड़ा 90। राहुल मैंने कहा ना इंडिया की पूरी टीम लगभग जो है प्राउड की करा रही है। हाँ कुछ प्लेयर्स के लिए है जैसे करुणा है थोड़ा सा उनके लिए आशा करती हूँ कि आप सभी लोग को दादा के जवाब बहुत पसंद आए होंगे। बाकी मुझे भी बहुत पसंद आए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, कहीं से भी ये नहीं लगा कि आप जलेबी घुमा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट एंड यही है वीडियो का एंड। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा एंड थैंक यू।